हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको केमिकल काइनेटिक्स का आगे का पार्ट पढ़ा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया की कोटि कितने प्रकार की होती है। जैसे इसमें हमने बताया था आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया। आज हम पढ़ते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। देखते हैं, ये आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये होती क्या है, इसकी परिभाषा है। इसकी परिभाषा है वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता की शून्य घात पर निर्भर करता है। सांद्रता की शून्य घात पर निर्भर करता है, ठीक है ना। उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। जो अभिकारक की शून्य घात पर निर्भर करता है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, अब बात आती है हम मान रहे हैं, माना कि इधर नहीं आ रहा, ये माना कि ठीक एक अभिकारक है जिसकी प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a मोल प्रति लीटर है। ठीक, स्मॉल मोल प्रति लीटर है t समय पश्चात यानी आफ्टर t, ठीक है ना। t समय पश्चात अभिकारक के x मोल उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी जो है अभिकारक के x मोल उत्पाद में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। मान लो हम ये मान रहे हैं कि A और ये उत्पाद है, ठीक है ना। अब मान लो इसमें हमने ये माना कि प्रारंभिक जो सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता, इसमें मान लीजिए जो अभिकारक A है इसकी प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a मान ली हमने। जब प्रारंभ में उत्पाद की सांद्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हम मान रहे t समय पश्चात सांद्रता। अब चूंकि t समय पश्चात अभिकारक की जो a थे मोल, ये a में से x उत्पाद में परिवर्तित हो गए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा। अब आपको देख अभिक्रिया वेग के नियम अनुसार देख रहे, ये देखो, अब देखो, अब अभिक्रिया
अभिक्रिया वेग के नियमानुसार अभिक्रिया वेग के नियमानुसार जब हम देखेंगे इस चीज़ को तो ये हो जाएगा t समय पश्चात, ठीक है ना, अभिक्रिया का वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, t समय पश्चात अभिक्रिया का वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t समय पश्चात अभिकारकों की सांद्रता। t समय पश्चात अभिकारकों की सांद्रता, ठीक है ना, t समय पश्चात अभिकारकों की सांद्रता, ये अभिक्रिया वेग के नियम के अनुसार बताया गया है। तो अब देखो आप इसमें यदि हम ये इधर ये मान लें dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब इसकी एक ही सांद्रता की पावर 0, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक ही t समय पश्चात सांद्रता कितनी है, a माइनस एक्स है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 0, ठीक है ना। एक ही सांद्रता जो है a माइनस एक्स है और उसकी चूँकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक। अब इसको हम हटाएंगे इसको तो ये हो जाएगा dx बटे dt बराबर k इंटू a माइनस एक्स की पावर 0। इसकी वैल्यू जब किसी भी संख्या पर घात अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका dx अपॉन dt बराबर k। अब मल्टीपल गुणा कर दो, ऐसा क्रॉस मल्टीपल, तो ये हो जाएगा dx, ये आपका dx बराबर k इंटू dt, ये समीकरण, इसको हम 1 दे दें, इसको समीकरण क्या दे दें 1 दे दें, ठीक है ना। हाँ, अब इस समीकरण का जो है हम क्या करते हैं समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, ठीक, समाकलन करने पर ये हो जाएगा अपना dx k इंटू dt, ठीक है ना, या x बराबर के टी प्लस सी, ठीक है। अब इसको समीकरण 2 दे दूँ। प्रारंभ में x बराबर 0 और t बराबर 0, ठीक है ना, प्रारंभ में। तो अब जो है ये जो इनके मान कहाँ रख दो, समीकरण 2 में रख दो, ठीक है ना। तो ये x बराबर के टी प्लस सी, ये 0 बराबर के टी की जगह 0 और c, तो c बराबर क्या हो जाएगा बेटा 0, c बराबर 0 आ जाएगा। अब पुनः c बराबर 0 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, इस 2 में रख देते हैं मान, तो ये जो जब इसमें रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा के टी प्लस सी की जगह 0, तो x बराबर के टी, k बराबर हो जाएगा आपका x बटे टी, ठीक है, जहाँ k आपका वेग स्थिरांक है, ठीक है बेटा, ठीक। अब अपन पढ़ते हैं जो है अभिक्रिया ठीक, शून्य कोटि अभिक्रिया के लक्षण। तो इसमें पहला जो इसका लक्षण आता है वो आता है जो है वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, ठीक है ना। तो नंबर 1 वेग स्थिरांक की इकाई, ठीक है ना। शून्य कोटि अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई होती है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। जैसे अपन ने देखा था ये आपका dx अपॉन dt, के बराबर dx अपॉन dt, ठीक। अब ये इसमें सांद्रता हो जाएगी तो इसकी इकाई जो हो जाएगी मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। ये अभिक्रिया वेग की इस तरह की इकाई है। अब बात इसमें इसमें जो दूसरी बात आती है, दूसरा लक्षण आता है
अर्ध आयुकाल, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल मीन्स टी हाफ। अब अर्ध आयुकाल क्या होता है? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा का आधा भाग समाप्त होने में या नष्ट होने में जो समय लगता है वो उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल कहलाता है। अर्ध आयुकाल को टी हाफ द्वारा प्रदर्शित करते। अगर जो है आधा भाग नष्ट होने में अगर मिनट में लगता है समय जैसे, तो वो उसका अर्ध आयुकाल मिनट में आएगा। अगर सेकंड में समय लगता है आधा नष्ट होने में तो सेकंड में आएगा। अगर घंटे में लगता है तो अर्ध आयुकाल घंटे में आएगा। अगर दिन में लगता है तो अर्ध आयुकाल दिन में आएगा कि इतना भाग जो है आधा नष्ट होने में इतना समय लग रहा, तो वो अभिक्रिया का क्या कहलाता है? अर्ध आयुकाल कहलाता है। यानी कहने का मतलब हमारे पास ये पेन है, इस पेन का जो आधा भाग नष्ट होने में जितना समय लगेगा वो उसका अर्ध आयुकाल कहलाएगा। अगर मान लो ये 10 ग्राम है तो इसका मतलब 5 ग्राम इसको नष्ट होने में अपने पास जो है 10 घंटे लगते हैं, तो इसका अर्ध आयुकाल 10 घंटे कहलाएगा। या 10 मिनट लगते तो अर्ध आयुकाल 10 मिनट कहलाएगा। ये इस तरह से ये बात होती है। ठीक है, तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें देखो बेटा, इसमें जो है हमने मान लिया कि जो टाइम हो जाएगा वो टाइम हो जाएगा टी बराबर क्या हो जाएगा? टी हाफ, इसकी डेफिनेशन के द्वारा। और आपका जो है ये बराबर क्या हो जाएगा? a/2। ठीक है ना, a बराबर क्या हो जाएगा? a/2। ठीक, कहने का मतलब ये है कि पहले मात्रा अपनी थी कितनी? ये, अब बाद में नष्ट होकर क्या हो रही? a/2। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो है a माइनस एक्स बराबर a/2। तो मतलब a में से a/2 आधी मात्रा नष्ट हो गई, x की वैल्यू जो है a/2 आई निकलेगी। मतलब आधी मात्रा नष्ट होने में जो जितना समय लगेगा वो उसकी जो है अर्ध आयुकाल कहलाता है। ठीक है ना। तो अब देखो ये फॉर्मूला हमने क्या लगा रहा था? k बराबर क्या निकाला था? x/t। अब x की जगह कितना आ जाएगा? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की जो वैल्यू आएगी, सॉरी ये जो है x है। ठीक है, ठीक, तो ये x की वैल्यू कितनी आएगी? a/2 और t की वैल्यू क्या? टी हाफ। तो इसको हम ऐसा रखें k बराबर a/2 और ये क्या हो जाएगा अपना टी हाफ। ठीक है, तो ये जो समीकरण निकलेगा वो क्या निकलेगा? इसको अगर मल्टीपल करेंगे तो टी हाफ बराबर a/2k, ये फार्मूला निकला है, ये अर्ध आयुकाल कहलाएगा। ठीक है ना। ठीक, अब दूसरी बात आती है शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण। तो एग्जाम्पल, शून्य कोटि अभिक्रिया के एग्जाम्पल जो हैं 4-5 एग्जाम्पल हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। शून्य कोटि एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है सूर्य के प्रकाश में H2 और Cl2 की क्रिया, तो क्या बनता है? HCl बनता है। दूसरा एग्जाम्पल है 2N2O को प्लेटिनम की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो ये बनता 2N2 प्लस O2 बनता। ठीक है ना। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो हाइड्रोजन की और अमोनिया का विघटन। देखें आप, ये 2NH3 मोलिब्डेनम की उपस्थिति में, ये N2 प्लस 3H2, ये इस तरह से शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में हमने बताया। बेटा आप डेली वीडियो देखें और ये ज़रूर देखें, ये ज़रूर मुझे बताएं कि आप पढ़ रहे हैं, आपने वीडियो देखी। ये कमेंट बॉक्स में आकर हमें लिखें कि हमने वीडियो देखी है, कॉपी बनाई है। बेटा बड़ी मेहनत से हम वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, इसलिए ज़रूर से ज़रूर वीडियो ये 2-3 बार देखें और क्रमशः वीडियो का उपयोग करें। और प्ले लिस्ट में जाकर क्रमशः वीडियो डाल रखी हैं उनको देखें। ठीक,